Hello बच्चों, let's see this question. This question says the pair of compounds in which both the metals are in the highest possible oxidation state is. Key concept for this question is highest possible oxidation state. Key concept for this question is highest possible oxidation state. Highest possible oxidation state उस एलिमेंट के वैलेंस सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल बट ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट के लिए हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो, बट इट इज not necessary that all element can exist in its highest oxidation state, in any compound. सो जैसा कि क्वेश्चन में डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड्स गिवन हैं. फर्स्ट पेयर है फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फाइड. सो जैसा कि अगर हम यहाँ आयरन की बात करें तो आयरन के लिए पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है +2 एंड +3, और कॉपर के लिए ये होती है +1 एंड +2. हालांकि इनके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं और यहाँ वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं. 11 वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन आयरन के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं और कॉपर के केस में 11 होते हैं. लेकिन आयरन एंड कॉपर इतने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि इनके लिए जेड इफेक्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. सो ये हाईएस्ट पॉसिबल +2 +3 और +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. लेकिन गिवन कंपाउंड्स में यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर इस कंपाउंड को हम इसके आयंस में डिसोसिएट करें तो ये बनाता है Fe2+ एंड सल्फेट 2-. सो Fe2+ में ये यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसी तरह कॉपर डिसोसिएट होता है Cu2+1 में एंड S2 2- में. सो यहाँ कॉपर भी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो यहाँ दोनों एलिमेंट आयरन की अगर बात करें तो आयरन की जो पॉसिबल हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो ये +3 में एग्जिस्ट ना करके +2 में करता है. इट मीन्स यहाँ पर फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फाइड में दो एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है. सेकेंड पेयर है CrO2Cl2 एंड MnO4- स्पीसीज. सो अगर हम इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाएं या बिना स्ट्रक्चर के भी हम इसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं. सो जैसा कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए उसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है. सो अगर क्रोमियम के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है देन ऑक्सीजन या ऑक्साइड फॉर्म में है और ऑक्साइड फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन एटम के लिए होगा 2 × -2. इसी तरह यहाँ क्लोरीन एटम के लिए ये होता है -1 =0. सो यहाँ से हमें X वैल्यू मिल जाती है +6. इट मीन्स क्रोमियम यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसी तरह मैंगनीज के लिए अगर हम इसे कैलकुलेट करें और मैंगनीज के लिए इसे X कंसिडर करें देन X
+4 इंटू -2 इज इक्वल -1 और x वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ +7। तो मैंगनीज यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम के जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम होते हैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर दिए हैं। इसी तरह मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर दिए। तो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने पूरे इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज कर दिए हैं। तो ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है दोनों एलिमेंट। नेक्स्ट पेयर इज TiO2 एंड MnO2। सो अगर हम टाइटेनियम के लिए इसे कैलकुलेट करें और इसे हम x कंसीडर करें तो ये होगा x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल 0। सो x वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ +4। और टाइटेनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 3d2 4s2। तो इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इट मीन्स ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन मैग्नीज भी यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि इसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। सो ये अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। सो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड MnO3। COCN6 3- एंड MnO3। सो कोबाल्ट के लिए हम फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अगर इसे हम x कंसिडर करें और साइनाइड आयन पर -1 चार्ज होता है तो 6 पर होगा 6 इंटू -1 और यहाँ ओवरऑल चार्ज है -3। तो यहाँ से x वैल्यू हमें मिल जाती है +3। मैंगनीज के लिए अगर हम इसे कैलकुलेट करें और अगर ये x है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल 0 और x वैल्यू मिल जाती है हमें +6। तो मैंगनीज यहाँ अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 7 होती है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, में ना होकर उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और कोबाल्ट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का इस तरह से होता है, ये होता है 3d7 4s2। तो इसके आउटर सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में इसके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये 9 के 9 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए जेड इफेक्ट वैल्यू बहुत ही हाई होती है। और इसके लिए पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड +3 इसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो हालांकि कोबाल्ट हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है या विच इज +3, जो +3 है, बट मैंगनीज नहीं है। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So final answer of this question is 2। chromium CrO2 Cl2 and MnO4 minus में chromium and manganese highest possible oxidation state में है। Hope you understood it well. Best of luck.